अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुरान में हम आए हुए हैं। पहली बात यह है कि मैं चौधरी अशरफ याद गोंदल साहब का शुक्रगुजार हूँ। पहले दिन से लेकर आज तक हमारी हौसला अफजाई करते हैं अपने अल्फाज से और ये हौसला देते हैं, इसीलिए हम चल रहे हैं। तो आज जो है कुरान में के पास खड़े हैं। जब भी किसी हम इवेंट में जाते हैं टाइम निकाल के हमें टाइम देते हैं, ये अपनी माराना राय भी देते हैं। और 3 माह जो मैं कमी महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि नवाब प्रिंस अता खान साहब जो नेज़ाबाजी के लेजेंड थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में बिला मुबालगा पूरी दुनिया में नेज़ाबाजी को मुतारफ़ करवाया, उनकी वजह से नेज़ाबाजी और घोड़े पालने का शौक़ 1000% तक बढ़ा। लेकिन पिछले साल फरवरी 2020 में उनकी वफ़ात हुई गुजरात आते हुए। गुज़श्ता साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह लाइव उनकी बरसी मनाई, जितने हमारे वसाइल थे। फिर भाईजान गोंदल साहब का हमने प्रोग्राम देखा। आज जो मुझे कम महसूस हो रही है, बेशक कुछ लोग नाराज़ हों, कम से कम फरवरी के महीने में, इस महीने में नवाब साहब का नाम मेलों में लिया जाना चाहिए था। मेरी ज़ाती राय है कि उनकी तस्वीर भी होनी चाहिए थी हर इवेंट में, क्योंकि उनके बाद नेज़ाबाजी सरपरस्ती से महरूम है। तो मैं भाईजान से पूछ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने जो बात की है बेबी कड़वी हो, आप एक माहिर हैं, आप दोस्त भी रहे नवाब साहब के, अल्लाह ताला जन्नत दे उन्हें। उनका क्या यहाँ पे मेलू में नाम लिया जाना चाहिए था फरवरी में, ख़ास तौर पे मार्च में उनकी तस्वीर होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? आप अपनी राय दें जी। सब तो पहले जफ़र साहब थोड़े हम लोग शुक्रगुजार हैं कि आप आकर हमारे प्रोग्राम को लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। दूसरी बात यह है कि नवाब साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत, ऐसे मोशन है जो नेज़ाबाजी प्रमोट करने में, नेज़ाबाजी पाकिस्तान की को आगे ले जाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। मैं ये नहीं समझता कि फरवरी में, मैं समझता हूँ कि जितने भी मेले मंडियाँ पाकिस्तान में हो रहे हैं, सरकारी व गैर सरकारी, उन सब मेलों में नवाब साहब के नाम की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। बल्कि यहाँ तक नहीं, उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर किसी न किसी जगह पे मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने नेज़ाबाजी के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की है, अपने वसाइल वक़्फ़ किए हैं और अपनी सारी एक्टिविटी को, जबकि वो और भी स्पोर्ट्स करते थे, सियासतदान भी थे, लेकिन उन्होंने नेज़ाबाजी को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। आज जो नेज़ाबाजी है ये नवाब साहब के मरून मिन्नत है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उनका आखिरी इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने उस वक्त बताया था कि 5000 नेज़ाबाज हैं पाकिस्तान में। तो मैंने लगी लिपटी थोड़ी सी की है, क्योंकि हम लोग डरते हैं। मैंने फरवरी का बोला, वरना मैं तो पूरा साल कहता हूँ। मैंने अपनी डीपी भी अब तक उनकी लगाई हुई है, उनके नाम का प्रोग्राम भी करते रहते हैं छोटे छोटे। तो आप क्या मशवरा देंगे इस बारे में आगे आइंदा के लिए? देखिए, मैं वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, वो नेशनल पाकिस्तान के थे, लेकिन लंदन में एक जगह पे उनके नाम की स्ट्रीट बनी हुई है प्रिंस मलिक अता की। अगर उस आदमी का तारफ़ ये है तो हमें उसको भूलना नहीं चाहिए। और जितने भी लोग मेले लगा रहे हैं, उन सब को चाहिए एक मलिक साहब का नाम, आगाज़ और उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर, चूँकि वो हमारे लीजेंड थे, उनका ग्राउंड में होना, उनकी तस्वीर का होना, उनकी मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी है। हमें भी खुशी है कि हमने नवाब साहब के साथ मीटिंग करके शुरू किया था। आपने फरमाया था कि थक जाओगे, लेकिन बीमार होने के बावजूद अब भी मैं फील्ड में हूँ। तो चौधरी अशरफ याद गोंदल साहब से एक सवाल हमारा ये है कि क्या पाकिस्तान में समझते हैं कि नवाब साहब मुतफिका तौर पे, ज़हनी तौर पे, दिली तौर पे आप लोगों ने उनको लीडर तस्लीम किया हुआ था? तो अब मैं महसूस करता हूँ कि आपकी नेज़ाबाजी का खेल जो है, शौक़ जो है, ये मेरे ख्याल में मुकम्मल सरपरस्ती से महरूम लग रहा है मुझे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ये कोई शक वाली बात नहीं है कि हम लोग मिस करते हैं, गेम मिस करती है नवाब साहब को। और इस वक्त पूरी दुनिया में ज़फ़र साहब जितने भी सवार, अगर सबको इकट्ठा किया जाए तो पाकिस्तान की तादाद ज़्यादा है, अबव 7000। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मेले लग रहे हैं मुख्तलिफ़ वजूहात से, ये तफरीह भी है और इंटरटेनमेंट भी है, स्पोर्ट्स भी है, रेवेन्यू भी है। आप लोगों की मेहरबानी है कि ये हमारा पैगाम, हमारे गेम लोगों तक आप पहुँचाते हैं। लेकिन नेज़ाबाजी को जब तक सरपरस्ती गवर्नमेंट की ना मिले, तब तक ये नेज़ाबाजी की सिमत दुरुस्त नहीं हो सकती। एक शौक़ तक हम भी इसमें इन्वॉल्व हैं, शौक़ कर रहे हैं, गेम भी हो रही हैं, लेकिन जब तक गवर्नमेंट का बाकायदा इसकी सरपरस्ती ना हो
और सवार साहबान बैठ कर कोई मीटिंग करके बाकायदा एक इसका सिस्टम न बनाएं, तब तक ये इसमें कुछ कमियां रहती नजर आएंगी। यही मेरा सवाल था कि सरपरस्ती पहले कुछ सरपरस्त हो, कुछ सरपंच हो आप में, जिनको फ्री हैंड दिया जाए और पूरी कोशिश करें उन्हें सपोर्ट किया जाए ताकि ये गेम नेशनल हो सके। ऐसा कब तक होगा? जहाँ तक हमारी गेम का नेशनल टीम का है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सिमत पे जा रही है, जो हमारी इंटरनेशनल गेम है। और उसमें सुल्तान बाहू वाले हैं या जितने भी और लोग, खान कमरुज़्ज़मान है, ये लोग हेल्प कर रहे हैं गेम की। जो हमारी प्राइवेट टेंट पैकिंग है ये वाकई इस वक्त उस सिमत में नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए सब मिलकर कि इसका कोई एक सिस्टम बनाया जाए, कानून बनाया जाए, लॉ बनाया जाए और उसको फॉलो किया जाए। मैं ये समझता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बात करना ये ज़रूरी थी। हालांकि अल्लाह का फजल है, बेहतरीन नेज़ाबाजी हो रही है हर जगह पे, बेहतरीन तरीके से हो रही है, डिसिप्लिन है, आपकी आपस में मोहब्बत है। लेकिन सरबराही के बगैर कोई भी खेल जो है वो वहाँ तक नहीं जा सकता जहाँ उसको जाना चाहिए। और ये पाकिस्तान का दुनिया का खूबसूरत खेल है। हमने इन लोगों को, सवारों को कल्चर के मुजाहिद करार दिया और ये वाकई मुजाहिद हैं जो बेहयाई के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। और मैं हर जगह पे जिक्र करता हूँ, मेरी पहली मुलाकात थी भाईजान के साथ, मैंने भाई कहता हूँ अपना। उन्होंने एक बात की थी कि नेज़ाबाजी एक बाया गेम है, बालिबास गेम है, ये हर घर में देखी जा सकती है। तो इसको क्यों प्रमोट नहीं किया जा रहा है? मेरा ये भी नज़रिया है कि मैं भी कुछ लिबरल जो है वो नहीं चाहते कि गेम आगे आए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में एक तो बात यह है कि मैंने कहा कि सरपरस्ती नहीं है। अयूब से, सदर अयूब के बाद हम लोग गवर्नमेंट की वजह से मायूस हैं, वो इतनी हमारी हौसला अफजाई नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि ये गेम जो है ये एक तो इसकी आवर बहुत ज़्यादा है। जितने भी राइडर या तमाशाई हैं वो अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाते मुकम्मल तौर पे। और दूसरी बात यह है कि इस गेम का ताल्लुक चूँकि हमारे लिए सुनते रसूल है, हम लोग इबादत समझते हैं, सुन्नत समझते हैं, और इस वजह से भी ये गेम बहुत मकबूल है। इस वक्त पाकिस्तान में और स्पेशल पंजाब में ये गेम बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत मकबूल है। और उसकी वजह आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग तशरीफ़ लाते हैं, हमारे पैगाम, हमारी गेम लोगों तक पहुंचाते हैं, घरों तक पहुंचाते हैं। और उसका रिज़ल्ट ये निकला है कि 1982 में हमारी तादाद जो थी वो 400 थी और आज 2022 में हमारी तादाद 7000 हो गई है। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारा पैगाम मोहब्बत है नेज़ाबाजी के लिए जहाँ तक पहुँचे, बहुत शुक्रिया सर।